जय सच्चिदानंद। सबको आत्मबंधन। आज हम लोग समझेंगे संत की परिभाषा कि संत कौन है और उनको हम कैसे समझेंगे कि ये सही संत हैं। तो संत उसे कहेंगे जिसके संशयों का अंत हो गया है, कि अभी वो भ्रम में नहीं जी रहे हैं, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो क्यों आए हैं, क्या करना है। उनका भ्रम का भंजन हो गया है। सो अभी ही इज नॉट लिविंग इन एल्यूजन, ही इज नॉट लिविंग इन फियर एंड ग्रीड। सो हम रामायण में भी देखेंगे कि संत की कैसे परिभाषा की गई है। तो तुलसी बाबा ने संत के लिए बताए हैं कैसे। बंदं प्रथम महीसुर चरेना, मोह जनित संशय सब हरेना। बंदं प्रथम महीसुर चरेना, मोह जनित संशय सब हरेना। बंदं प्रथम महीसुर चरेना, मोह जनित संशय सब हरेना। मोह जनित संशय सब हरेना। तो मानस लिखने के पहले तुलसी बाबा ने सबसे पहले बंदं प्रथम महीसुर चरना, देवताओं, पृथ्वी के देवताओं का वंदन किया, पूजन किया, स्वर्ग के देवताओं की नहीं किया। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवताओं के। सो पृथ्वी के देवता कौन है? संत समाज हैं, जो कि हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, समाज को जगाते रहते हैं। बंदं प्रथम महीसुर चरेना, मोह जनित संशय सब हरेना। मोह जनित संशय सब हरेना। तो प्रथम वंदना क्यों तुलसी ने किए? क्योंकि वो बंदं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह से उत्पन्न संशयों को हरते हैं दूसरे को, इसलिए सबसे पहले उनकी वंदना की गई है। और संत जो हैं हमारे सरल बालक के जैसे हैं। जैसे आपके पड़ोस का बच्चा आपके घर में आया तो उसके लिए कोई बड़ी प्रयोजन नहीं करनी पड़ती है। आपके घर में आया छोटा बच्चा, खिलौनों से खेला और चला गया। तो इस तरह सरल चित्त है, संत के सरल स्वभाव हैं। सो इस तरह हम समझेंगे कि ये जो संत हैं, क्योंकि आजकल तो हम सो कॉल्ड संत के लिए हमको इतना प्रयोजन में व्यस्त हो जाते हैं, इतने साधनों में व्यस्त हो जाते हैं कि साध्य को भूल जाते हैं। सो हर बालक जो है शुरू में आता है तो अनूठा होता है, सद्गुण बालक में रहता है, सद्गुण, केवल उसके पास होश नहीं रहता है, सारे सद्गुण रहते हैं। लेकिन एक संत जो है अनूठे बालक है। संत बालवत तो हैं लेकिन होशपूर्वक हैं। क्योंकि जब साधारण मृतलोक में एक बालक आता है तो बालपन में भोला रहता है, अबोधिता में वो सारे सद्गुण उसके झलकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बालक जो है भगवान का रूप है। लेकिन एक बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, 14 साल 13 साल होते होते चालाकियाँ आ जाती है बच्चे में, वो समाज का पूरा पार्ट्स हो जाता है, हर चीज़ सीख लेता है और उसके धीरे धीरे सद्गुण समाप्त होते जाते हैं और पूरा संसारी होके बैठता है। लेकिन संत जो है वो सद्गुण तो अपना होश भी पा लेता है और सद्गुण को भी बचा लेता है, बाद में अपने सद्गुणों को भर लेता है। तो संत जो है बालवत रहता है लेकिन होशपूर्वक रहता है। हम लोग क्या करते हैं,
कि हम वहाँ जब आते हैं अमृतलोक में, सभी लोग सद्गुण के साथ आते हैं, लेकिन हम अपने सद्गुण को तो यहाँ लुटा देते हैं, उसको अर्जित नहीं कर पाते हैं। लेकिन सद्गुण को ख़त्म किए हुए हम होश नहीं पाते हैं। हम बेहोशी में आए बेहोशी में चले जाते हैं। हम मृत्यु को महोत्सव नहीं बना पाते हैं, बालवत नहीं हो पाते हैं, हम में चतुराई आ जाती है। तो संत तो हैं, अनूठे बालक हैं, होशपूर्वक बालक है, साधारण बालक जैसे नहीं है कि बालक जो है अबोधिता में शुद्ध है, संपूर्ण है, सद्गुण युक्त है। तो इस तरह हम संत को, अभी संत जो है उसको कोई भ्रम नहीं है, भ्रमित नहीं है, उसके सारे संशय मिट गए, अपने संशय तो मिट ही गया, अब दूसरे के संशयों को भी मिटाने लगा। समाज का सबसे कल्याण करने वाले में संत समाज है, तो उसको फिर से हम लोग भी वंदना करेंगे। इसी तरह अभी मैं वाणी को विराम दूंगा। जो भी मैं ये आध्यात्मिक डिस्कशन करता हूँ, ये जो भी हमने सदग्रंथों को और सदगुरुओं से समझा सुना और अपनी अनुभव से जो मैंने पाया वही मैं सबको बताता हूँ, क्योंकि मेरा यही है कि हम अपने ग्रंथों का गलत मीनिंग निकाल कर, गलत परिभाषा निकाल कर उसको न जिएं, सही परिभाषा के साथ हम अपने जीवन को सही तरह से जिएं। क्योंकि बहुत सारे तार्किक वे में हम अपने ग्रंथों को नहीं समझ पाते हैं, हमें क्या करना है, क्या हमारे ग्रंथ लिखे हैं, तो इसलिए इस चीज़ पर हमें बोलना पड़ता है। हम बोलते हैं कि हम सही समझें कि क्या लिखे हुए हैं हमारे गीता, रामायण, वेदा, उपनिषदों। अब मैं अगेन अपने वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोग ध्यानस्थ रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें।